सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम इस वीडियो में मार्जिनल कॉस्टिंग जो आपका चैप्टर चल रहा था उसका एक और इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर 15 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। तो पीवी रेशो क्या होता है ये सारा हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे कि पीवी रेशो होता क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यूज़फुलनेस बताएंगे, लिमिटेशंस बताएंगे, फॉर्मूला, ये सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग आपका चैप्टर है जिसके ऑलरेडी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं एंड अब इस वीडियो में हम पीवी रेशो का कंसेप्ट डिटेल में समझेंगे थ्रू क्वेश्चन, बिकॉज ये आपको 5 एंड 15 मार्क्स में आया है एंड 2023 में भी ये आपको पूछा गया है। 5 और 15 दोनों मार्क्स में ये आपसे पूछ लिया जाता है। कॉस्ट मैनेजमेंट हमारा सब्जेक्ट चल रहा है बीकॉम 4th सेमेस्टर का, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, चैप्टर वाइज हो जाए चाहे वो एंड टॉपिक वाइज हो। तो अगर किसी ने नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो अगर किसी को नोट्स बाय करने हैं तो वो वहाँ पे मैसेज कर सकता है, आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करके सब्सक्राइब भी आपको कर लेना है चैनल को। तो देखो पीवी रेशो पूछा है आपसे, ठीक है। पीवी रेशो को हम समझते हैं। सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखेंगे। देखो, द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, जिसे हम पीवी रेशो बोलते हैं, ये आपको ना शो करती है रिलेशनशिप किसके बीच का, कंट्रीब्यूशन और सेल्स का, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन और सेल्स है जो इनके बीच का क्या रिलेशनशिप होता है वो आपको पीवी रेशो बताती है, ठीक है। इट टेल अस अबाउट, ये आपको क्या है बताती है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेल्स, कि कितना परसेंटेज ऑफ सेल्स वैल्यू क्या है इज लेफ्ट, बचेगी आफ्टर कवरिंग जो भी आपकी वेरिएबल कॉस्ट है टू कॉन्ट्रीब्यूशंस टुवर्ड फिक्स्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिट। जैसे कि आपको फॉर्मूला पता है, पीवी रेशो अगर आपको निकालना है तो यहाँ पे क्या होता है, सेल्स का रोल आता है एंड कंट्रीब्यूशन का रोल आता है, ठीक है। फिर बोला है द रेशो हेल्प टू मेजर, अब जो ये रेशो निकलती है ये आपके हेल्प करती है मेजर करने में सेल्स एंड प्रॉफिट्स को, ठीक है। इसे हम कॉन्ट्रीब्यूशंस टू सेल्स रेशो भी बोल सकते हैं। अब अगर फॉर्मूले की बात करें तो आप पीवी रेशो को निकाल सकते हो, मतलब पीवी रेशो निकाल सकते हो इन फॉर्मूलाज की हेल्प से। जैसे पीवी रेशो अगर आपको निकालना है तो आप कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100 भी कर सकते हो। पीवी रेशो अगर आपको निकालनी है तो देखो कंट्रीब्यूशन को और कैसे लिखा जा सकता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो बस कंट्रीब्यूशन की जगह क्या लिख दिया है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय वही जो ऊपर वाले फॉर्मूले में था, नीचे सेल्स लिखी है तो यहाँ भी सेल्स लिख दोगे इनटू 100। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। फिर थर्ड पॉइंट है पीवी रेशो आप और कैसे निकाल सकते हो, जो भी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है उसमें प्लस कर दो प्रॉफिट और फिर इसको डिवाइड कर दो सेल से और इनटू कर दो 100 से। जैसे यहाँ पे आपको बताया भी गया था ना, फिक्स्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिट, तो यहाँ पे क्या है, यही वाला नेचर क्या है बताया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद पीवी रेशो को और कैसे निकाल सकते हो, जितना भी चेंज आया है कंट्रीब्यूशन में उसको डिवाइड कर दो जितना भी चेंज आया था सेल्स में एंड इनटू कर दो 100 से। तो ये कुछ फॉर्मूलाज है जिनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, पीवी रेशो निकाल सकते हो। डिपेंड करता है क्वेश्चन में आपको क्या दिया है। अगर मान लो फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है, प्रॉफिट दे रखा है, तो आप ये थर्ड फॉर्मूले से कर सकते हो। अगर आपको कॉन्ट्रीब्यूशन और सेल दे रखी है तो आप फर्स्ट वाले फॉर्मूले से कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको चेंज बताया गया है तो आप इस वाले फॉर्मूले से कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि फॉर्मूला क्या है, बट इन ये फॉर्मूलेज हैं जिनके थ्रू आप पीवी रेशो निकाल सकते हो। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल एक। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेलिंग प्राइस है पर यूनिट 100 रुपीज़, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 70 रुपीज़ एंड कॉन्ट्रीब्यूशन अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे निकलती है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट हम क्या करते हैं माइनस, तो 100 में से 70 माइनस कर दोगे तो 30 आ जाएगा। दैट मीन्स आपका कॉन्ट्रीब्यूशन आया है 30। तो अब पीवी रेशो निकाल लो। ऊपर क्या रखते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो 30 आया है और डिवाइड बाय सेल्स से करते हैं तो सेल्स 100 रुपीज़ है और इनटू कर देते हैं 100 से, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। यहाँ पे हमने सबसे पहले बताया था ना, ये परसेंटेज आपको बताती है, ठीक है। तो ये रहा, ये बताती है इट टेल अस व्हाट परसेंटेज ऑफ सेल्स, ठीक है। तो वही है कि आपको आप फिर इसमें इंटू 100 कर रहे हो तो ये 30% आपका आंसर आ गया। दिस मीन्स 30% ऑफ सेल्स गोज टूवर्ड कवरिंग फिक्स्ड कॉस्ट, की फिक्स्ड कॉस्ट को कवर अप करने के बाद क्या है आपकी 30% ऑफ सेल्स है, ठीक है, एंड मेकिंग प्रॉफिट, और आप क्या है प्रॉफिट कमा रहे हो। अब इंपॉर्टेंस की बात करें अगर पीवी रेशो में, तो सबसे पहला है ये आपको हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में। मैनेजर क्या है डिसीजन मेकिंग में इसको यूज़ कर सकते हैं। ये रेशो यूज़फुल होती है मैनेजर्स के लिए इंपॉर्टेंट डिसीजन को लेने के लिए। कौन से इंपॉर्टेंट डिसीजन, जैसे कि कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करना है, प्राइसिंग का डिसीजन हो गया या प्रोडक्शन का डिसीजन हो गया, इन सब में मैनेजर्स की हेल्प की जाती है पीवी रेशो के द्वारा। फिर है मेजर्स प्रॉफिटेबिलिटी, ये हेल्प करता है चेक करने में कि कितना प्रॉफिटेबल एक बिजनेस है,
ठीक है। उसके बाद है शो प्रॉफिट पोटेंशियल। कह रहे हैं पीवी रेशियो शो करती है कि हाउ मच प्रॉफिट डिफरेंट प्रोडक्ट और डिपार्टमेंट आर मेकिंग, कि कितना प्रॉफिट क्या अलग अलग प्रोडक्ट और अलग अलग डिपार्टमेंट क्या है बना रहा है या कमा रहा है। तो अगर हाई पीवी रेशियो है दैट मीन्स मोर प्रॉफिट अर्न किए जा रहे हैं उस कंपनी में या उस बिजनेस में। फिर अगर लो पीवी रेशियो है तो ये लेस प्रॉफिट को शो करता है। कंपैरिजन ऑफ प्रोडक्ट, कह रहे मैनेजमेंट कंपेयर कर सकता है पीवी रेशियोज को अलग अलग प्रोडक्ट के, सो दैट वो जान सके कि कौन सा मोर प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट उनका है। उसके बाद है यूजफुल इन प्रॉफिट प्लानिंग। ये आपकी हेल्प करता है प्लानिंग करने में कि कैसे अचीव करोगे आप अपने प्रॉफिट टारगेट्स को, कैसे ये क्या है इंक्रीज करता है सेल्स और रिड्यूस करता है कॉस्ट को। इसकी हेल्प से आप ये जान सकते हो, तो आपको ऑटोमेटिकली प्रॉफिट की प्लानिंग आप अच्छे से कर लोगे। अब ये आपकी कहाँ कहाँ पे हेल्प करता है, यूज़फुलनेस बताते हैं इसकी, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में यूज़फुलनेस भी पूछी गई थी। तो पहला है कंट्रीब्यूशन। अब फॉर्मूला क्या होता है कंट्रीब्यूशन का, अगर आपको कंट्रीब्यूशन निकालना है तो पीवी रेशियो से आप कंट्रीब्यूशन भी निकाल सकते हो। तो वही है जैसे हमारा फॉर्मूला होता था ना, पीवी रेशियो निकालनी है तो सेल्स डिवाइड कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स। तो इस बार क्या कंट्रीब्यूशन निकालना है तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, सेल्स इंटू पीवी रेशियो कर दो। एग्जाम्पल आपको दे रखा है जैसे सेल है कंपनी की 1 लाख, पीवी रेशियो दे रखी है 25%, तो सेल्स का 25% निकाल दो, कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा आपका। तो भाई पीवी रेशियो से हम कॉन्ट्रीब्यूशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको बता रहा है कि ये क्या आपको शो कर रहा है कि हाउ मच ऑफ द सेल्स वैल्यू इज अवेलेबल टू कवर फिक्स्ड कॉस्ट एंड जनरेट प्रॉफिट, ठीक है। फिर है ब्रेक इवन पॉइंट भी आप निकाल सकते हो। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। तो विद द हेल्प ऑफ पीवी रेशियो आप क्या है ब्रेक इवन पॉइंट को भी कैलकुलेट कर सकते हो। एग्जाम्पल देख लो, फिक्स्ड कॉस्ट 10,000 है, पीवी रेशियो 25% है, तो ब्रेक इवन पॉइंट आपका क्या आ जाएगा 10,000 डिवाइड बाय 25% 40,000 आ गया, ठीक है। तो ये क्या है आपको क्या बता रहा है, दिस मीन्स जो कंपनी है उसको सेल करना होगा गुड्स जो भी वर्थ 40,000 के, सो दैट वो कवर कर सके अपने फिक्स्ड कॉस्ट को एंड अर्निंग स्टार्ट कर सके प्रॉफिट के तौर पर। फिर है नेक्स्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एट अ गिवन लेवल ऑफ सेल्स, ठीक है। ये आपको प्रॉफिट, इसकी हेल्प से आप प्रॉफिट भी निकाल सकते हो। कैसे, सेल्स इनटू पीवी रेशियो कर दो और फिर जो आंसर आ रहा है उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर दो। एग्जाम्पल, सेल 60,000 की है, पीवी 25% है पीवी रेशियो एंड फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 10,000 है। तो प्रॉफिट अगर आपको निकालना है, क्योंकि आप यहाँ लिख रहे हो ना कि प्रॉफिट भी ढूंढ सकते हो आप, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो सेल्स है 60,000, उसमें से 25% निकाल लो, ठीक है, और जो आंसर आया उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट हटा दो, तो आपका बचा प्रॉफिट। फर्स्ट वीडियो में हमने मार्जिनल कॉस्ट से कैसे प्रॉफिट निकालते तो वहाँ पे एक फार्मूला किया था, वही वाला ये फार्मूला लगा हुआ है। फिर है वॉल्यूम ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ गिवन प्रॉफिट। तो कह रहे हैं पीवी रेशियो हमारी हेल्प करती है कि कितनी सेल्स रिक्वायर्ड है अगर आपको प्रॉफिट क्या है कमाना है, तो वो भी आपको इसकी हेल्प से पता लग सकता है पीवी रेशियो से। कैसे, इसका फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस आपको जो भी डिजायर्ड प्रॉफिट है, ठीक है, और डिवाइड बाय क्या कर दो पीवी रेशियो से, ठीक है। एग्जाम्पल आपको दे रखा है, आप सॉल्व कर सकते हो। फिर है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कह रहे मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी निकाल सकते हैं हम पीवी रेशियो से। कैसे, प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। ये आपको बताता है कि हाउ मच सेल्स ड्रॉप बिफोर, मतलब कितनी सेल क्या है ड्रॉप होंगी जब कंपनी स्टार्ट कर देगी लॉसेस, मतलब जो उसके लॉसेस होने स्टार्ट हो जाएंगे तो कितनी सेल है उसकी जो ड्रॉप होगी। नेक्स्ट है इंप्रूवमेंट ऑफ पीवी रेशियो। पीवी रेशियो कैन इम्प्रूव्ड इफ कंट्रीब्यूशन इंक्रीजेस। कह रहे अगर कंट्रीब्यूशन को इंक्रीज कर दोगे तो पीवी रेशियो भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब इसको दो तरीके से किया जा सकता है, अगर आप इंक्रीज कर दो सेलिंग प्राइस पर यूनिट, या फिर आप रिड्यूस कर दो डायरेक्ट और वेरिएबल कॉस्ट को। फिर आपसे यहाँ यूज़फुलनेस पूछी थी एंड इंपॉर्टेंस पूछी थी। तो यूज़फुलनेस में और अगर हम पढ़े तो ये तो हमने देख लिया कि पीवी रेशियो से क्या क्या होता है, मतलब कहाँ कहाँ इसका यूज़ करके हम क्या क्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूज़फुलनेस ऑफ पीवी रेशियो की बात करें तो ये आपकी हेल्प करता है, ठीक है, बताने में कि सेल्स का, अगर आपने सेल्स को चेंज किया तो बिजनेस में क्या इफेक्ट पड़ा, उसके प्रॉफिट में क्या इफेक्ट पड़ा। फिर ये आपको हेल्प करता है इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में, चाहे वो प्राइसिंग से रिलेटेड हो, प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, या कोई सेल की स्ट्रैटेजी बनानी हो। फिर ये अज्यूम करता है लीनियर रिलेशनशिप। पीवी रेशियो अज्यूम करता है कि जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ होगा सेम रेट से जैसे सेल्स बढ़ रही है। बट अगर हम बात करें रियल लाइफ में तो भाई ये हमेशा नहीं होता है, ठीक है। समटाइम्स अगर आप कॉस्ट में चेंज करोगे तो प्रोडक्शन क्या है सेम रहेगा, तो जो रिलेशनशिप है सेल्स एंड प्रॉफिट का हो सकता है वो स्ट्रेट या फिक्स्ड ना हो, ठीक है। तो ये हम लिमिटेशंस पढ़ना स्टार्ट कर दिए क्योंकि यूज़फुलनेस हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। तो ये जो यहाँ यूज़फुलनेस लिखी है ना, ये अभी हमने जो ये पढ़ी है वो है। अब हम यहाँ पे
यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं क्या, लिमिटेशंस। ठीक है, तो पहला पॉइंट पढ़ लिया हमने। दूसरा पॉइंट है फिक्स्ड कॉस्ट में नॉट बी ट्रूली फिक्स्ड। कह रहे पीवी रेशो ये मानती है कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो क्या है, हमेशा सेम रहती है, बट एक्चुअल में फिक्स्ड कॉस्ट चेंज होती है बहुत सारी रीज़नों से। जैसे आपने नई मशीन खरीद ली हो, कोई नए रूल फॉलो करने लग जाओ आप, या प्रोडक्शन में चेंज आ रहा है, प्रोडक्शन के साइज़ में चेंज आ रहा है। ठीक है, फिर है थर्ड पॉइंट, डज नॉट कंसीडर मिक्स चेंजेस। कह रहे अगर जो भी कंपनी है वो सेल करती है बहुत सारे प्रोडक्ट डिफरेंट प्रॉफिट मार्जिन के, तो जब चेंज करोगे आप सेल्स मिक्स में तो ये अफेक्ट करेगा टोटल प्रॉफिट को। पीवी रेशो है जो वो एडजस्ट मतलब डजंट एडजस्ट फॉर दिस, इसके लिए वो एडजस्ट नहीं करती। सो इट मे गिव अ रॉन्ग पिक्चर, तो हो सकता है वो इसको एडजस्ट ना करे तो फिर रॉन्ग पिक्चर आपके सामने आए। अज्यूम कॉन्स्टेंट सेलिंग प्राइसेज एंड वेरिएबल कॉस्ट। कह रहे पीवी रेशो बिलीव करती है कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट पर यूनिट अनचेंज रहता है, बट रियल सिचुएशन में प्राइस और कॉस्ट क्या है, चेंज होते हैं इन्फ्लेशन से, रॉ मटेरियल की कॉस्ट से, कस्टमर के डिमांड के बेसिस पे। फिर है इग्नोर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये कहती है कि जितनी भी मनी है, ठीक है, इट ट्रीट ऑल मनी एज इफ़ इट हैपन एट द सेम टाइम, बट रियल वर्ल्ड में क्या है, वैल्यू ऑफ मनी टुडे है जो उसकी वैल्यू सेम नहीं रहेगी टुमारो में। ठीक है, फिर है मे नॉट बी एप्लीकेबल टू ऑल बिजनेस। पीवी रेशो वर्क करता है ज़्यादा सिंपल बिजनेसेस में जहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट बिग पार्ट होता है, बट उन कंपनीज़ में जहाँ फिक्स्ड कॉस्ट क्या है ज़्यादा होती है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है ये ट्रू पिक्चर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इतने एक्यूरेटली आपको नहीं शो करेगा। फिर है शॉर्ट टर्म फोकस। पीवी रेशो ज़्यादा हेल्पफुल होता है शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में, ये उस टाइम बहुत ही इफेक्टिव होता है, बट लॉन्ग टर्म डिसीजन में क्या है, बाकी भी चीज़ें देखनी होती हैं पीवी रेशो के अलावा, मार्केट ट्रेंड हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, कंपटीशन क्या है, ये सारे फैक्टर्स भी देखते हैं। तो लॉन्ग टर्म में इतना बाकी चीज़ें देखनी होती है, तो शॉर्ट टर्म में क्या है, ये ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। फिर है लिमिटेड प्रिडिक्टिव पावर। इवन दो ये शो करती है प्रॉफिट कितना चेंज हो रहा है सेल्स के साथ, बट ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकती है कि फ्यूचर सेल्स कितनी होने वाली है, फ्यूचर सिचुएशंस को ये क्या है आपके प्रिडिक्ट नहीं कर सकती है कि मार्केट में चेंज कितना आएगा, कस्टमर के बिहेवियर में कितना चेंज आएगा, है ना। तो फॉरकास्टिंग के थ्रू, मतलब अगर फॉरकास्टिंग के लिए आप इसको यूज़ कर रहे हो तो इतना आपको क्या है, ये उतना प्रॉपर फॉरकास्ट नहीं निकाल के देगी। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन जिसमें हमने पीवी रेशो देखा, पीवी रेशो के फार्मूलेज देखे, इसके हमने फार्मूला देखे और यूज़फुलनेस देखी, एंड लास्ट में हमने इसकी लिमिटेशंस देखी। तो इस टॉपिक से आपको यही क्वेश्चंस आ रखे हैं। 15 मार्क्स में आपको ये सारी चीज़ें इकट्ठे पूछी गई हैं, और 5 मार्क्स में आपको क्या है, मीनिंग पूछा है, पीवी रेशो क्या होता है, और पीवी रेशो का टॉपिक आपको आना चाहिए न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये जितने भी हमने फॉर्मूले पढ़े ये सारे आने चाहिए, बिकॉज 5 मार्क्स में पीवी रेशो से एक न्यूमेरिकल आ जाता है, आपको कॉन्ट्रीब्यूशन पूछा जाता है, आपको फिक्स्ड कॉस्ट निकालने के लिए पूछ लिया जाता है, आपको प्रॉफिट निकालने के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है, और पीवी रेशो भी निकालने के लिए डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो आपको ये फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, इनमें से क्या है, आप कुछ भी जो आपको पूछा जाएगा वो आप निकाल के आ सकते हो, और थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये क्वेश्चन है ही इंपॉर्टेंट। तो होप आपको समझ आया होगा। तो अगर किसी को नोट्स बाय करने हैं तो ये अवेलेबल हैं, आप टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो, डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। इससे पहले इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हमने किए हैं वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। हमने चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन आंसर्स कर रखे हैं, एंड एक वीडियो है कॉस्ट मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, तो उसमें हमने सेक्शन वाइज 5 और 15 दोनों मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स को कर रखा है। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी देख सकते हो, एग्जाम से पहले उस वीडियो को तो देख के जाना ही है। एंड प्रैक्टिकल भी हमने क्या है, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, इनके क्या हमने न्यूमेरिकल्स किए हैं, ठीक है, विद सॉल्यूशन डिटेल में रिसेंट 2024 तक के, तो वो भी आप देख सकते हो। एंड इसके अलावा और भी आपके जो न्यूमेरिकल चैप्टर्स हैं वो आएंगे, तो वो मेंबरशिप ओनली वाले पे वीडियो अपलोड होंगे, बिकॉज वो प्रैक्टिकल हैं। तो अगर किसी को प्रैक्टिकल्स प्रिपेयर करने हैं तो आप क्या है, मेंबरशिप का बटन ज्वाइन कर सकते हो जस्ट एट 59 रुपीज़। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।